नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अभी अभी आपने जो स्क्रीन पर देखा, ये बहुत बड़ा सच। राजस्थान महासंग्राम, या यूं कहें कि राजस्थान के रण में मात्र कुछ दिन शेष है। 30 तारीख आज हो चुकी है, 25 को चुनाव है। बात भरतपुर जिले के वैर विधानसभा क्षेत्र के सावत उपखंड की हो रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारतीय कोहली के समर्थन में गई थी, तो वहां जिस तरह से वसुंधरा का विरोध हुआ वो वाकई देखने दिखाने लायक था। मैं ये कहता हूं कि एक बार आप स्क्रीन पर ये जरूर देखिए कि किस तरह से भुसावर की जनता ने वसुंधरा का विरोध किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए, और उनके जो प्रत्याशी हैं बहादुर सिंह कोहली, उनके लिए ना जीते ई कोरिया। कोरिया का मतलब कोहली, ना जीते ई का मतलब नहीं जीतेगा ये भरतपुर की ब्रज भाषा है। देखिए जरा। ना जीते ई कोरिया, ना जीते ई कोरिया, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। देखा आपने, एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री जयपुर में रोड शो के लिए आए थे, 3 दिन से रिहर्सल चल रही थी, वहीं वसुंधरा राजे अपने ही पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जब जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि वेर में जहां भजनलाल जाटव इस समय के एमएलए रहे हैं और मंत्री रहे, लेकिन बहादुर सिंह कोहली बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया यानी पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान और नाक कही जाने वाली एक महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जब जाती हैं, और आप देख सकते हैं कि भुसावर स्कूल के जो ग्राउंड के अंदर हेलीकॉप्टर से जब जाती हैं, और जब वो किस तरह से उनका ये विरोध हो रहा है कि सीधा सीधा महारानी वसुंधरा राजे मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, तो क्या वाकई वसुंधरा इतनी कमजोर है या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है, या इस पूरी कमजोरी के पीछे एक कोई ऐसा इंसान है जिसने भारतीय जनता पार्टी को इस कदर कमजोर कर दिया है कि यह हालत भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में हो रही है, और बात की जा रही है सत्ता परिवर्तन की। अगर इस तरह से हालात राजस्थान में होंगे तो कैसे सत्ता का परिवर्तन हो पाएगा? गहलोत जादूगर हैं यहाँ के, क्या वो सत्ता का परिवर्तन होने देंगे या रिवाज को बदलने देंगे? आप समझिए कि उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब चुनाव जो ये क्रिकेट में जो भारत हारी थी उसके बाद पनौती भी कहा जाने लगा है। भुसावर के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया यानी कि महारानी वसुंधरा राजे मुर्दाबाद के नारे, और वहां के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं बहादुर सिंह कोहली के लिए ना जीते ई कोरिया, यानी कि कोरिया का मतलब कोहली और ना जीते ई का मतलब नहीं जीतेगा यह है। ये भरतपुर की एक ब्रज भाषा है, जो जिससे भाषा में ये शब्द कहे गए हैं, ये वाकई ये वहां की जनता के शब्द हैं, वहां के वोटरों के मतदाताओं के शब्द हैं। मुर्दाबाद के नारे ये किसी और ने नहीं लगाए, किसी और विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, और किसी राज्य के नहीं है, ये भुसावर के हैं, वैर विधानसभा क्षेत्र का उपखंड भुसावर, जहां ये नारे लगे हैं। यानी कि समझ सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ किस तरह से आक्रोश है। लेकिन बहादुर सिंह की क्या गलती, बीजेपी की क्या गलती, ये जरा समझने की बात करें कि आखिर जो पार्टी सत्ता में नहीं है, सत्ता में आना चाहती है, परिवर्तन करना चाहती है, तो फिर इस तरह के नारे लगने के पीछे वजह क्या है?
वजह सीधी सीधी यही वजह है, इन चुनावों में जहां भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, लाहौर में, कराची में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की जा रही है, राजस्थान के चुनाव में जहां पाकिस्तान, लाहौर, कराची की एंट्री हो रही है और मंदिर मस्जिद के नाम पर जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, इसको लेकर पूरी राजस्थान की जनता जान चुकी है कि साहब कि अगर इस पार्टी को लेके आए तो वाकई फिर बहुत बड़ी हालत जिस तरह से देश की हो रही है, राजस्थान कहीं अछूता नहीं होगा। तो क्या वाकई जनता के दिमाग में अब ये बैठ चुका है कि इस बार का जो चुनाव होगा विकास, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और गणित के मुद्दों पर होगा या मंदिर मस्जिद के नाम पर इन मुद्दों पर चुनाव होगा? क्योंकि बीजेपी का जो मेन एजेंडा मंदिर मस्जिद रहे हैं, बीजेपी का एजेंडा धार्मिक और धर्म रहा है। विकास के नाम पर बीजेपी कभी वोट लड़ी नहीं, विकास से बीजेपी को लेना देना नहीं है। हालांकि अपने भाषणों में विकास का नाम जरूर लेती है, लेकिन खुलेआम धार्मिक ध्रुवीकरण और धर्म को बढ़ावा देती है। और क्या राजस्थान में जनता जान चुकी है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान की युवा को विकास की जरूरत है, राजस्थान की युवा को शिक्षा की जरूरत है, राजस्थान की युवा को चिकित्सा की जरूरत है, राजस्थान के युवा को पढ़ाई की जरूरत है, राजस्थान के युवा को आगे बढ़ने की जरूरत है, राजस्थान के युवा को राजस्थान को बढ़ाने की जरूरत है, राजस्थान के युवा को हिंदुस्तान को बढ़ाने की जरूरत है। राजस्थान के युवा को जरूरत नहीं है तो धार्मिक ध्रुवीकरण की जरूरत नहीं है, धर्म की जरूरत नहीं है। राजस्थान के युवा को अगर जरूरत नहीं है तो मंदिर मस्जिद की राजनीति की जरूरत नहीं है, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान का युवा समझ चुका है, वेर का युवा समझ चुका है, भुसावर का युवा समझ चुका है। और यही कारण है कि अगर कहीं ना कहीं होकर इस तरह के नारे, यानी कि ना जीता ई कोरिया और महारानी वसुंधरा राजे, मुर्दाबाद, और उस प्ले ग्राउंड में जो माइक पर आवाज लगाई जा रही थी, भाषण दिए जा रहे थे, उधर से जो माइक पर बोलने वाला आदमी कह रहा था कि महारानी वसुंधरा राजे, इधर से जो निराश यानी नाराज जो लोग हैं वो सीधा सीधा कह रहे थे मुर्दाबाद। आप समझ सकते हैं कि महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने महारानी वसुंधरा राजे मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, अगर महारानी उनको सुनेगी फिर वाकई बीजेपी का अनुमान आप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लड़खड़ा चुकी है। टिकट बंटवारे को लेकर जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं में जितना विरोध था, पहले खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के ही उन सांसदों को काले झंडे दिखाए, उनका विरोध किया जिनको विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री उतारा। और जब टिकट का बंटवारा हो गया और जब प्रत्याशियों का तय हो गया, टिकट मिल गए, और जब अपने अपने जब इलाके में प्रचार किए जा रहे हैं, तो किस तरह से उनका विरोध का सामना करना पड़ा। और तो और बहादुर सिंह गोली का विरोध होता तो समझ में आती, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री, उनके मुर्दाबाद के नारे एक बार से ये साबित करने लगे कि भले ही कोई कितने ही आंकड़े लगा, लेकिन बीजेपी की इतनी सीट आएंगी, बीजेपी के परिवर्तन होगा, बीजेपी सत्ता बदलेगी, रिवाज राजस्थान की बदलेगी। लेकिन ये विरोध की सुर वाकई इस बात की गवाही देते हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत के जादू के सामने भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बहुत दूर की बात, वाकई एंट्री किस तरह से सत्ता में करेगी, या सत्ता का परिवर्तन होगा, यह रिवाज राजस्थान की किस तरह से होगी, ये वो वक्त बताएगा जब मतदाता 25 तारीख को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला पेटी में बंद करके पटकेंगे। और जब लॉटरी खुलेगी 3 तारीख को, यानी कि ताले खुलेंगे, उसके बाद जब निकलेगा तो वाकई उस समय तय होगा किस्मत किसकी खुली, सत्ता किसकी हुई, कौन मुख्यमंत्री होगा और किसको कितनी सीटें मिली। लेकिन ये जो विरोध जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है, तो वाकई भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राजस्थान में बहुत बेकार है। जिम्मेदार कौन बताने की जरूरत नहीं। एक बात
वो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज बीजेपी पार्टी की इस कदर दुर्दशा कर दी, जाती है, यहाँ पे नहीं होता जाता, विरोध होता है, क्या मजा है। वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान महारानी, इनके बिना भारतीय जनता पार्टी की कल्पना की नहीं जा सकती। भुसावल जैसे खंड में खुलेआम मुर्दाबाद के नारे, बहुत बड़े अफसोस की बात, बहुत बड़े अफसोस की बात, बहुत बड़े। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और आगे आप हमसे किस मुद्दे पर और किस विधानसभा क्षेत्र पर वीडियो बनवाना चाहते हैं जरूर बताएं, ताकि हम उससे टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करें। आर्थिक संसाधन का अभाव है, इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आर्थिक मदद करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप जो भी करें अपनी इच्छा से करें, मदद जरूर करें, जिससे कि हम एक मजबूती के साथ खड़े होकर आपके लिए, आपके जनता की आवाज आपके सामने रख सकें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।